हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आज उसी तैयारी को थोड़ा ब्रशअप करने के लिए मैं आपके सामने लेके आई हूँ यूकेपीएससी लेक्चरर इंग्लिश के कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज। उसमें जो आपका 2018 और आई थिंक 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे मैंने कुछ कुछ एमसीक्यूज उसमें लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, A history of Western philosophy is written by. A history of Western philosophy is written by बर्नार्ड रसेल, एपीजे अब्दुल कलाम, एम के गांधी या फिर टी एस इलियट। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे आपका बर्नार्ड रसेल। इन्होंने इस वर्क को लिखा था। एंड थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, जो बर्नार्ड रसेल हैं इनको 1950 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। एंड साथ ही साथ ये जो बुक है इनकी वेस्टर्न फिलोसफी, ये 1946 में आई थी आई थिंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बर्नार्ड रसल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्ट स्टोरी नेकलेस इज रिटन बाय। तो ये जो नेकलेस शॉर्ट स्टोरी है ये फ्रेंच राइटर ने लिखी थी, जो कि है आपका गाय दे मॉपेसेंट। एंड ये फ्रेंच न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी 1884 में। एंड अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये पब्लिश हुई थी 1896 में। और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Who among the following was not a यूनिवर्सिटी विट। नॉट अ लिखा है कि यूनिवर्सिटी विट कौन नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन तो हैं, थॉमस नैश भी हैं, बेकन देखते हैं, जॉर्ज पील भी हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसिस बेकन, बिकॉज फ्रांसिस बेकन जो है वो यूनिवर्सिटी विट नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी थी? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, अब्दुल कलाम, एम के गांधी या टी एस इलियट। तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो कि एक पार्टीशन नोबल थी, ये आई थी आपका 1956 में आई थी ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि खुशवंत सिंह ने लिखी थी। मुन्नू माजरा जो एक फिक्शनल बॉर्डर विलेज की यहाँ पे बात की गई थी खुशवंत सिंह ने। तो सही आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose poem The Pylon give the nickname Pylon poets to the left wing poets of 1930। तो ये क्या है? ये जो पोम है, पाइलन पोएम, ये एसोसिएटेड है स्टीफन स्पेंडर से। ये लिखी थी स्टीफन स्पेंडर ने 1933 में ये पोएम लिखी थी। और ये जो वर्ड है पाइलन पोएट्स, ये रेफर किया गया था विंग पोएट्स को। मेनली ये एसोसिएटेड था W.H. ऑर्डन, सेसी लेविस एंड अपना खुद स्पेंडर, इन लोगों से ये एसोसिएटेड था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्टेफन स्पेंडर। नेक्स्ट इज दिल्ली इज नॉट सो फार इज रिटन बाय। तो जवाहरलाल नेहरू, खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड या फिर शशि देश पांडे। तो दिल्ली इज नॉट सो फार एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। इसमें जो मेन लीड है वो अरुण करके एक लड़का है। उसकी स्टोरी है कि वो अपने छोटे से टाउन को छोड़ के दिल्ली जाना चाहता है और वही वो सपने देखता है कि दिल्ली ये इस प्रकार का। तो ये स्टोरी है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ हार्डीज नोवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। तो जो हार्डी की एक नोवेल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसके टाइटल की यहाँ पे बात की गई कि इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो टाइटल है वो 18th सेंचुरी का एक वर्क है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनियस इज एसोसिएटेड विद। तो कॉमेडी ऑफ मीनियस क्या है? जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का एक साथ मिक्सचर हो, वो है कॉमेडी ऑफ मीनियस। और ये दिया था इरविंग वार्डल ने। ये जो टर्म है कॉमेडी ऑफ मीनियस, इट वाज गिवन बाय इरविंग वार्डल। लेकिन यहाँ पे एसोसिएट किससे एसोसिएटेड है? यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा हेरोल्ड पिंटर, ऑप्शन नंबर बी। हेरोल्ड पिंटर इस वर्ड को मेनली यूज करते थे। तो सही है हमारा हेरोल्ड पिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज डिड गिरीश कर्नाड
प्राइमरी राइट। गिरीश कर्नाड कौन सी लैंग्वेज में मेनली लिखते थे? लिखा तो इंग्लिश में भी, ट्रांसलेशन तो किया, लेकिन मेनली जो उनका प्राइम लैंग्वेज था वो था आपका कन्नड़ लैंग्वेज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू मेक, बिल्ड और अचीव समथिंग। इसके लिए वन वर्ड देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे आइडियल, यूटोपिया, कॉन्फ्लिक्टिंग या फिर ब्लूप्रिंट। तो आइडियल शब्द जो है, आइडियल्स का मीन होता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि परफेक्ट, जो बिल्कुल सही हो, आइडियल हो। यूटोपिया एक इमेजिनेटिव वर्ड, एक फैंसी वर्ड जहाँ पे सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर चल रहा हो। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब एक प्रकार का द्वंद्व कह सकते हैं, आपस में विचारों का ना मिलना। नेक्स्ट ऑप्शन इज ब्लूप्रिंट। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे ब्लूप्रिंट ही। The description of how to make, how to build or achieve something is called blueprint. Question, who wrote the poem The Lady of Shalott? So Lady of Shalott is written by Tennyson, Alfred Lord Tennyson. Option number 2 is the correct answer. Next question, which poem of W.B. Yeats concludes with the line, how can we know the dancer from the dance? तो ये जो पोएम है ये अमंग स्कूल चिल्ड्रन का एक वर्क था उनका, वहाँ उसकी ये लास्ट लाइन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है अमंग स्कूल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इन इन विच प्ले ऑफ बर्नार्ड शॉ डू वी हैव द कैरेक्टर एलिजा डुलाइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छा ये कैरेक्टर था। ये पिग्मेलियन में है, मिसेस बर्न प्रोफेशन में है, सुपरमैन में, नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे पिग्मेलियन। नेक्स्ट इज हु सेड दैट डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स इन हिज एमरस पोएम्स? तो ये कहा था आपका जॉन ड्राइडन ने, डन affect the metaphysics. This comment was made by John Dryden. Correct answer is option number 2. Question, what does the phrase hard and fast means? ऑप्शन है अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, स्पीडी सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हार्ड एंड फास्ट जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है ना, कोई चीज़ तो कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है, ये हम कर सकते हैं, ये उस प्रकार की बातें। तो इसका सही आंसर है दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, जिसको मतलब जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सके, जिसको बदला ना जा सके, जो है वो है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, omniscient is one who is present everywhere, has infinite power, knows and sees everything, या फिर eats all kind of food। तो omniscient is one who knows and sees everything। वैसे मेनली जानने के लिए होता है knows everything। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Who wrote My Story? My Story English in Malayalam Antikatha. It was written by Kamla Das. Correct answer is option number 2, Kamla Das. Next question, which of the following character is not found in R.K. Narayan's The Guide? Not found, नहीं मिलता है। तो राजू तो हमें मिलता है द गाइड में, मार्को भी द गाइड के हैं, वेलन भी गाइड का ही है, वासु है तो आर के नारायण का ही एक कैरेक्टर, बट ये कौन से इनका वर्क का कैरेक्टर है, वो वाले कौन सा, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी के कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा वासु। ये तीनों तो द गाइड के ही कैरेक्टर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरीज इज नॉट रिटन बाय शशि देश पांडे? नहीं लिखी है शशि देश पांडे ने। ऑप्शन है द फर्स्ट लेडी उन्हीं की है, मिरेकल उन्हीं की है, इंट्रूजन उन्हीं की है। जो ऑप्शन नंबर 4 है द कास्ट अवे, ये लिखा है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज they flash upon that inward eye which is bliss of solitude, from which poem are these line quoted? तो ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है जो कि ली गई है डैफोडिल्स से। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डैफोडिल्स। और जो अदर ऑप्शन है ये भी सारे विलियम वर्ड्सवर्थ के ही वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्ले वेयर देयर इज अ विल इज रिटन बाय गिरीश कर्नड, विजय तेंदुलकर, महेश दत्तानी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो ये जो वर्क है ये है महेश दत्तानी का ये वर्क था। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महेश दत्तानी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज हु वाज द मेंटोर ऑफ आर के नारायण? तो आर के नारायण के जो मेंटोर थे वो थे आपके ग्राहम ग्रीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1।
is which of the following sentences has a reflexive pronoun। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो सेल्फ, जिनके एंड में, मतलब जिस वर्ड के एंड में सेल्फ और सेल्फ लगा होता है, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे कौन सा है, द बुक इज माइन, यहाँ पे तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं दिख रहा है, ये नहीं है। दीज आर लेम एक्सक्यूजेज नहीं। शी हर सेल्फ सॉ इट, हाँ ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट इज ही वन हु इज कॉन्टेंटेड इज रिच, नहीं। तो हर सेल्फ हमारा जो है रिफ्लेक्सिव वर्ड है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शी हर सेल्फ सॉ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय हेरोल्ड पिंटर, नहीं लिखा है हेरोल्ड पिंटर ने। तो ऑप्शन देख लेते हैं, द बर्थडे पार्टी उसी का है, द कॉकटेल पार्टी देखते हैं, द केयर टेकर हेरोल्ड पिंटर का ही है, होम कमिंग भी हेरोल्ड पिंटर का ही है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचता है, द कॉकटेल पार्टी। ये हेरोल्ड पिंटर ने नहीं लिखा है, लेकिन किसी ने तो लिखा होगा। किसने लिखा है बताइएगा। वैसे ये लिखा हुआ है टी.एस. एलियट ने। सही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। Which novelist said, I describe not men, but men manners, नॉट एन इंडिविजुअल बट द स्पेसिस। ये किसने कहा था, तो ये आपका कहा था हार्डी ने, राव ने, फील्डिंग या फॉस्टर ने, नहीं, ये आपका कहा था हेनरी फील्डिंग ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट इज विच प्ले ऑफ गिरीश कर्नड, ये डी होगा, विच प्ले ऑफ गिरीश कर्नड डील्स विद द इश्यू ऑफ सुपरमेसी बिटवीन बॉडी एंड माइंड। तो बहुत सिंपल सा आंसर है हयावदना, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका सही आंसर है हयावदना। एमिलिया इन शेक्सपियर्स ओथेलो इज, एमिलिया कौन थी, ये कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। एमिलिया, तो वाइफ ऑफ रॉड्रिगो नहीं, वाइफ ऑफ कैशियो नो, वाइफ ऑफ ओथेलो नो। तो एमिलिया क्या थी, वाइफ ऑफ इयागो, एमिलिया इयागो की वाइफ थी। नेक्स्ट इज द लास्ट लीफ इज अ फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी गे डी मैपर्सन, रस्किन बॉन्ड या फिर अरुंधति रॉय। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ओ हेनरी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी है, लिखी गई है ओ हेनरी ने। और ये कब पब्लिश हुई थी, ये उनका जो 1907 का एक कलेक्शन था, द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज, उसके अंदर ये स्टोरी द लास्ट लीफ पब्लिश हुई थी। द फिल्म वर्जन ऑफ पिग्मेलियन इज, जो पिग्मेलियन वर्क था ना, जिसमें अभी क्वेश्चन आया था एलिजाबेथ डुलाइट वाला, वो पिग्मेलियन जो है उसका एक फिल्म, उस पर एक फिल्म बनी थी जिसका टाइटल क्या है ये पूछा गया है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, स्कल्पचर, द फेयर लेडी या फिर माई फेयर लेडी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा माई फेयर लेडी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अ लिटरेरी क्लब नोन एज ब्लूम्सबेरी ग्रुप, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, डी.एस. लॉरेंस या एल्डस हक्सली। तो इसकी फाउंडर थी आपका वर्जीनिया वुल्फ। तो करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, वर्जीनिया वुल्फ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके PYQs हम कह सकते हैं, टोटल मैंने उसी से लिए हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। जो आपके 18 एंड 20 में क्वेश्चन आए, मिक्स क्वेश्चन उसमें दिए थे, जिससे आपको एक हल्का फुल्का आइडिया हो जाए। अभी तो आई थिंक आप लोग स्क्रीनिंग का ही पढ़ रहे होंगे, बट साइड बाय साइड, क्योंकि जब तक वो पढ़ोगे ना ये वाला भूल जाओगे, तो ये वाला पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।